इससे पहले हमने पढ़ा था स्केलर का क्या मतलब है, जैसे मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, मास, इनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। करंट हमारा कैसा है, स्केलर, ध्यान रखना है, करंट में डायरेक्शन होती है, फिर भी करंट को हम क्या मानते हैं, स्केलर, ठीक है। उसका रीजन क्या हम पढ़ेंगे आगे। प्रेशर का मतलब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कैसा है, वेक्टर, ध्यान दिया, बट प्रेशर को हम क्या मानते हैं, स्केलर। तो मैं स्केलर में 3 बातें बोलना चाह रहा हूँ। पहली बात, स्केलर में मैग्नीट्यूड होगा या नहीं होगा, होगा। दूसरी बात, डायरेक्शन है या नहीं, वो हमारे काम की बात नहीं है स्केलर में। तीसरी बात, जो स्केलर होंगे वो हमेशा फॉलो करेंगे स्केलर सम। स्केलर सम का मतलब होता है तुमने 2 kg मैंगो लिया और 3 kg मैंगो और ले लिया, तो कितना हो गया। तो इसका मतलब सिंपल जो एडिशन होता है, सिंपल नॉर्मली जो ऐड करते हैं वही हमारा कौन है, स्केलर सम। 2 kg प्लस 3 kg इज 5 kg, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर सम, डायरेक्ट जिसको ऐड करते हैं। ये बात समझ में आई यहाँ तक। प्रेशर और करंट को स्पेशली मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, स्केलर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, तुम लोगों ने 10th क्लास में ओम्स लॉ वगैरह पढ़ा है। तो अगर एक वायर में करंट आ रही है 2 एम्पियर, एक वायर में आ रही है 3 एम्पियर, तो राइट वाली वायर में कितनी जाएगी, 5 एम्पियर। तो ये जो 2 वायर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री, ये काम की बात है या फालतू बात है, बताओ भाई, गेस करो। फालतू 2 बात है। एम्पियर एक वायर से आ रही है, 3 एम्पियर दूसरे वायर से आ रही है, राइट वाले वायर में 5 एम्पियर जा रही है। अगर इस 60 डिग्री को मैं 80 डिग्री कर दूं तो 5 एम्पियर सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, सेम सेम रहेगा। इसका मतलब एंगल इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है, नहीं, इसीलिए करंट स्केलर है। लॉजिक लगा सबको। मैंने बोला भाई एक वायर में करंट कितनी है, I1, दूसरे में करंट कितनी है, I2, राइट वाले में कितनी है, I3। तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, I3। तो इस फॉर्मूले में एंगल आ रहा है या नहीं आ रहा, एंगल नहीं आ रहा, तो स्केलर। अगर एंगल को हम कंसीडर करते तभी क्या बन जाता, वेक्टर। तो सिंपल बात है, करंट, चार्ज, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, स्पीड, ये सब कौन है, स्केलर। अब ठीक है। वेक्टर्स में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, पहली बात, सही ना। दूसरी बात क्या है, डायरेक्शन। तीसरी बात, अगर वेक्टर है तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, करेगा। ये तीसरी बात है। इसका लास्ट टाइम तक मैं ट्रायंगल लॉ नहीं बताया था, इसलिए तब डिस्कस नहीं किया था। तो ट्रायंगल लॉ पढ़ा दिया मैंने ना, तो अब इसलिए बता रहा हूँ पॉइंट। तो वेक्टर्स वो है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन इसके तो और भी लॉज है ना, किसी भी एक लॉ को फॉलो करेगा, मतलब वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ट्रायंगल लॉ का मेरा मतलब क्या है, वेक्टर एडिशन। इसका मतलब जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो एंगल को कंसीडर करते हैं या नहीं करते, करते हैं। एंगल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और वेक्टर एडिशन फॉलो होगा। एग्जांपल क्या थे हमारे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और वेक्टर एडिशन होगा, ठीक। फिर हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या हम ए से बी गए, ठीक है, 4 किलोमीटर, देन बी टू सी गए 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हम कितना चले, 7 किलोमीटर, यानी एक्चुअल पाथ कितना हमारा, 7 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं ए से सी सीधा जाता, ए टू सी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ। देख लो डायग्राम में, ठीक बात है। ए टू सी हमारा कौन है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, स्केलर। लॉजिकल है। यस। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि जो स्केलर होते हैं उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हैं, बट वेक्टर सिर्फ 3 ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन।
वेक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मना करा मैंने, वेक्टर्स कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एरो से। ठीक है, एक एरो बना दिया। ठीक, तो जो एरो की टेल है ये हमारा कौन है, स्टार्टिंग पॉइंट, और एरो का हेड एंडिंग पॉइंट, और जो एरो की लेंथ है वो कौन है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये सब बेसिक बात है, मतलब इसमें बहुत टाइम नहीं लगाना, बस एक बार देख लिया ठीक है ऐसा होता है। एग्जाम में सब कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, ये सब बेसिक बात है, बस आइडिया होना चाहिए क्या है। ठीक है, अब हमने देखा वेक्टर एडिशन करना चाहते हैं, तो वेक्टर एडिशन के 3 रूल्स हैं। पहला रूल कौन है, अभी तक मैंने सिर्फ ये पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ, आज आगे पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ। दूसरा कौन सा है, पैरेललोग्राम। थर्ड कौन है, पॉलीगॉन। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ में मैंने क्या बताया, देखो दोबारा बताता हूँ। देखो ट्रायंगल लॉ में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया था, स्टेटमेंट नहीं बताया था, राइट। तो मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ, देखना। ठीक है, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या है समझते हैं। इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are represented by, if two vectors, vector A and vector B are represented by two sides of a triangle, if two vectors A and B are represented by two sides of a triangle taken in order, taken in order मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए, then third side in opposite order gives resultant vector. If two vectors A and B are represented by two sides of a triangle taken in order, then third side in opposite order gives resultant vector. इसका क्या मतलब है समझते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर, जिनको हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। यानी मैं चाहता हूँ ए और बी क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ऐड होने के बाद क्या बन जाएंगे, वेक्टर। ठीक, अब कैसे ऐड करते हैं देखो, ये मेरा कौन है, वेक्टर ए। ठीक है, अब ध्यान देना, ए के हेड से बी स्टार्ट हुआ है क्या, जहां पे ए खत्म हुआ वहां से बी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है, ए के हेड से बी की टेल है, इसका मतलब जहां पे ए खत्म हुआ बी वहां से शुरुआत हुई है। अब देखना ध्यान से, क्या मैंने बहुत क्लियरली थीटा एंगल शो करा है। मैथ्स कहती है ये इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, तो पहले मैंने किसको ड्रॉ करा, वेक्टर ए को, फिर किसको ड्रॉ करा, वेक्टर बी। अब ध्यान से देखना, ट्रायंगल कैसे बनाते हो कभी नोटिस करो, ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं, पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ध्यान देना, ठीक है ना, पहले 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया। जो 3 बन रहा है क्या वो फाइनल से इनिशियल जा रहा है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉइंट 3 हमारा कहाँ जा रहा है, फाइनल से इनिशियल, और जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो कहाँ जाता है, इनिशियल से फाइनल। नोटिस करो, नोटिस करो दोनों बातों पर, नहीं कंफ्यूजन होगी बाद में। जो हमारा रिजल्टेंट है, हमारा इनिशियल पॉइंट दिख रहा है जहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, और फाइनल पॉइंट दिख रहा है। तो अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो क्या ऐसा बनाते हैं, पहले 1 2 3 ऐसा कुछ दिख रहा है डायग्राम में, 1 2 3। मैथ्स में ऐसे तो बनाते हो ट्रायंगल, जो मैंने ट्रायंगल बनाया है वेक्टर्स में, उसमें ए और बी दिख रहा है। तो जो रिजल्टेंट है वो फाइनल से इनिशियल जा रहा है या इनिशियल से फाइनल। इसका मतलब 3 और आर को अगर ध्यान से देखो,
3 एंड r को ध्यान से देखो, तो 3 की डायरेक्शन क्या है? Opposite. 3 की डायरेक्शन है फाइनल टू इनिशियल, एंड r की डायरेक्शन क्या है? इनिशियल टू फाइनल। यानी 3 और r सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? Opposite. ठीक है, कोशिश करते हैं, धीमे धीमे समझ में आएगा, सुनते रहो बस मेरी बात। तो मैं अपना स्टेटमेंट दोबारा पढ़ूं ट्रायंगल लॉ का। इफ टू वेक्टर्स a and b are represented by two sides of a triangle taken in order, टेकन इन ऑर्डर का मतलब अगर a प्लस बी है तो पहले मैंने किसको बनाया? a को, फिर किसको बनाया? b को। देन थर्ड साइड, ध्यान दिया, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? Opposite. देन थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड छूट गया, थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली आज हमें इन पे क्वेश्चंस करने हैं। तो क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है? r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ना? Yes. ये काफी हद तक 10th जैसा फॉर्मूला है। 10th में हमने पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक पता है ना? Yes. एक्स्ट्रा क्या आ गया? cos थीटा। Cos theta. ठीक, और अगर डायग्राम में ध्यान से देखोगे, अल्फा एंगल देख रहे हैं, Yes. तो tan अल्फा का फॉर्मूला में क्या याद करना है? b sin थीटा A plus B cos theta. a प्लस बी cos थीटा, बस सिंपल। तो हमेशा tan alpha यूज करना है। मतलब 99% टाइम ये यूज होता है। एक होता है फ्रिक्वेंटली यूज्ड और एक होता है रेयरली यूज्ड। जैसे जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं तो हम डिक्शनरी लेके थोड़ी नहीं बैठते, हम वही इंग्लिश लिखते हैं जो नॉर्मल इंग्लिश चलती है। सही बात बोली? अब ऐसे इंग्लिश में तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, कितना यूज करते हैं? बहुत रेयर। सही बात है ना? अगर न्यूज़पेपर हम पढ़ने बैठे तो मैक्सिमम वर्ड समझ में आ जाते हैं ना क्या लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ी नहीं कि डिक्शनरी लेके बैठते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने, कुछ वर्ड नहीं समझ में आते तो देख लो उसको। तो वैसे मैंने बोला कि फ्रिक्वेंटली यूज कौन होता है? tan अल्फा। मतलब नॉर्मली हम tan अल्फा में ही आंसर निकालते हैं। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला नोट कर लो अपनी कॉपी में, भी काम आएगा और बहुत ही इजी टॉपिक है, बस ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। अगर a का मैग्नीट्यूड 10 है, b का मैग्नीट्यूड भी 10 है और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो मैं चाहता हूं तुम लोग मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ और अल्फा बताओ कितना आएगा। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। cos 60 is 1/2, राइट? Yes, sir. तो क्या रूट 300 को हम 10 रूट 3 कह सकते हैं? ठीक बात है ना? Sir, root 3/3. ठीक है, तो और कैंसिल हो जाएगा। बढ़िया। और 10 1/√3 कब होता है पता है? 30 डिग्री। बढ़िया, बिल्कुल सही। tan अल्फा का फॉर्मूला था b sin थीटा अपॉन
a प्लस बी कॉस थीटा। b sin 60 अपॉन a प्लस बी कॉस 60, राइट? ये वैल्यूज पुट करिए। यस सर। तो sin 60 को कितना पुट किया? √3/2। √3/2 एंड cos 60 को हाफ। सब सॉल्व करके देख लो क्या tan अल्फा 1/√3 आ रहा है, यस सर। करके देख लो। तो tan 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। तुम लोग साइन की टेबल 90 तक पढ़ते हो या 180 तक पढ़ते हो? 90 तक। तो मैं टेबल बता देता हूँ तुम्हें। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो तो आगे बढ़े। आदित्य, नैन्सी, बेटा तुम सब लोग क्लियर है? अंबिका, Yes, sir. सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक टेबल चाहता हूँ याद करनी है, क्योंकि हमें यहाँ 180 तक की जरूरत पड़ेगी। तुम लोगों को 90 तक की पता है ना? मैं आगे बता देता हूँ। जीरो, 30, 45, 60 एंड 90, यहाँ तक की तो पता है। अब आगे चलती है 120, 135, 150 एंड 180 डिग्री। ये सब मैंने डिग्रीज लिखे हैं, राइट? क्वाड्रेंट समझते हो तुम लोग? क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव होते हैं, सब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारी कैसे होंगे? नेगेटिव। ठीक है। सर तो मतलब साइन की tan नेगेटिव होगा ना? किस वाले में? सर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan नेगेटिव होगा ना? नहीं बेटा, अच्छा हाँ tan नेगेटिव, हाँ सही कह रहे हो। मैंने बोला साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव, मतलब tan अच्छा ओके सर, और कॉसेक है, ओके मैंने कॉस पढ़ लिया। कॉसेक, कॉसेक लिखा है मैंने। tan कॉट सेक और इसमें कौन सा आएगा? कॉस। ये सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। मैंने कहा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे? नेगेटिव। तो साइन की वैल्यूज बता सकते हो तुम लोग मुझे? 0 डिग्री कितना होता है? 0, 30, वेरी गुड, 45, परफेक्ट, 60 एंड 90 इज 1। ठीक है, यहाँ तक सबको पता है? अब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हम लोग आगे आए थे ना वैसे ही वापस चले जाओ। मतलब 1 के साइड में कौन था, उसके बाद कौन था, ध्यान देना, उसके बाद कौन था और उसके बाद कौन था। तो जैसे हम टेबल में आगे बढ़े थे वैसे ही वापस चले जाओ। लॉजिकल लगा? याद रहेगा? यस। देखते हैं, पहले साइन देख लो, साइन देख लो पहले। अगर साइन वाला क्लियर हो तो आगे बताऊँ। साइन में जैसे हम 0 से 90 तक गए थे वैसे ही 90 to 180 वापस चले जाते हैं। अब कॉस देखिए, तो तुम लोगों ने शायद ऐसा पढ़ा होगा कि साइन जैसा चलता है उसका उल्टा कॉस चलता है। सही बात बोली? क्या लिखूं? 1। कोई दिक्कत? नो सर। सही। तो मैंने बोला था जैसे 0 से 90 चलते हैं 90 से 180 उल्टा चलो। तो 0 के साइड में कौन दिख रहा है?
1/2 सही बात है। Yes. उसके साइड में One. 1 और इन सब में माइनस क्यों डाल दिए? क्योंकि अभी हमने देखा था tan cot sec cos ये चारों कैसे होते हैं? Negative. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। So 9. सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से ज्यादा अच्छा second. सर ये हमेशा ही रहेंगे नेगेटिव? हमेशा रूल है। क्वाड्रेंट तो समझते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यस सर। तो 90 से 180 बहुत मुश्किल है या आराम समझ में आ रहा है? जैसे 0 से 90 सर आए आ तो रहा है। वैसे 90 से 180 वापस चले जाओ। बस ध्यान रखना साइन में मैंने कैसा बोला था? पॉजिटिव। सही है। कॉस में नेगेटिव। अब tan की बात करते हैं। tan की टेबल क्या होती है? 0 1/√3 ना। अगर मान लो तुम्हें डाउट आ जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिवाइड होगा बस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बाई चांस कभी भूल जाओ तो डिवाइड कर लेना। तो tan चलता है 0 1/√3 देन 1 देन √3 देन इनफिनिट और नॉट डिफाइंड। अब जैसा 0 से 90 आए वैसे वापस चले जाओ। क्या लिखूं? √3 1 1/√3 और नेगेटिव भी डालूंगा क्या? Yes. बढ़िया, परफेक्ट। ये मैथ्स के रूल हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं फिजिक्स में। चलिए 180 और 270 के बीच में भी तो फिर 10 और वो रहता है ना एक और मतलब बहुत सारे रूल है बट हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो इतना बताऊंगा ना जितना मुझे फिजिक्स में जरूरत है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की हमें मैक्सिमम क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड। बाकी इसकी डिटेलिंग मैथ्स से पढ़ोगे सारा। मैथ्स से जो सब बताया ही जाएगा। साइन एंड कॉसेक मैं लिख देता हूँ साफ साफ। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है राइट। बस अगर साइन पॉजिटिव अगर थर्ड जानना चाहते हो तो थर्ड में tan और cot। tan थीटा और cos थीटा कैसे होंगे? पॉजिटिव। रेस्ट नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक बढ़िया cos थीटा है sec थीटा ये कैसे हैं? पॉजिटिव। रेस्ट नेगेटिव। आई होप यहाँ तक की टेबल समझ में आ गई है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहो बस सब हो जाएगा। फिजिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत आराम समझ में आता है। अगर सबको क्लियर हो तो आगे बढ़े। बताओ बेटा क्या डाउट है? यस सर। जैसे देखो मैंने लिखा है थर्ड में tan थीटा और cot थीटा कैसे होंगे? पॉजिटिव। इसका मतलब बाकी जो बचे हुए हमारे साइन वो सारे रेस्ट का मतलब मैं बचे हुए कहना चाह रहा हूँ। बाकी बचे हुए सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है। पर मैंने कहा मुझे कहाँ तक की जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट एंड सेकंड बस। बाकी सब मैथ्स में होता है मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें। चलो भाई सब लोग देखो कर पाते हैं। हमारा ए कितना है? 10। बी कितना है? 10 और रिजल्टेंट भी कितना है? 10। तो थीटा बताओ।
सर थीटा 120 डिग्री आ रहा है। बहुत बढ़िया, किसका? नैन्सी का है, वेरी गुड बेटा। और किसी का? बहुत बढ़िया, दो लोगों का आ गया। भाई आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सही। आर हमारा कितना है? 10। ए कितना है? 10 का स्क्वायर कर दूं? बी इज 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos थीटा। ठीक है। अगर मैं अंडर रूट हटाना चाहता हूं तो क्या मुझे बोथ साइड होल स्क्वायर करना पड़ेगा? तो लेफ्ट में कितना आ गया? 100। राइट में कितना आ गया? 100 प्लस 100 प्लस 200 cos थीटा। क्या 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा? ठीक लिखा है। अब इस वाले 100 को मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ, क्या दिख रहा है मुझे? -100 इक्वल टू 200 cos थीटा। सही बात है। डबल जीरो और कैंसिल हो गया, तो cos थीटा कितना आ गया मेरा? -1/2। सही है। अब मैं उस टेबल पे वापस जाऊंगा। देखो cos -1/2 कब था? 120। इसका मतलब मैं -1/2 को cos 120 कह सकता हूँ। तो कंपेयर करने पे मुझे मालूम पड़ा थीटा कितना है? 120। ठीक है। कंफर्टेबल या डिफिकल्ट लगा? ठीक लगा है? तो इस Yes. क्वेश्चन के कुछ सिखाना क्या चाह रहा हूँ, कोई बता सकता है मुझे? मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू? अगर डायग्राम से देखते हैं, ए हमारा कितना था? 10। बी हमारा कितना था? 10। आर भी हमारा कितना था? 10। तो कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है? ए 10 बी 10 आर 10। सही बात बोली। तो क्या ये एंगल 60 डिग्री है? ये एंगल भी 60 डिग्री। तो हम जब कहते हैं थीटा, तो थीटा इंटीरियर एंगल होता है या एक्सटीरियर? तो 60 या 120? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे क्या? अगर दिमाग में डायग्राम बन जाता तब। ठीक है। और क्या सिखाना चाहता हूँ इस एग्जांपल से, बताओ। क्वेश्चन का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है? कॉन्सेप्ट की बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ अगर ए बी और आर तीनों इक्वल हैं तो डेफिनेटली थीटा कितना आने वाला है? 120। ए 10 बी 10 आर 10 तो एग्जांपल था, राइट? बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ अगर ए बी और आर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो पक्का ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा? 120। देख लो। ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का मैं कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। तुम लोगों ने ट्रिगो पढ़ी हुई 10th क्लास में थोड़ी बहुत? साइन थीटा कॉस थीटा समझते हो Yes. ना? ठीक है। मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ये बताओ परपेंडिकुलर और बेस को पहचानते कैसे हो तुम लोग? नहीं मतलब विच साइड इज परपेंडिकुलर, ये डिसाइड कैसे करते हो? बढ़िया, जो थीटा के थीटा के अपोजिट वाली परपेंडिकुलर। बढ़िया। फिर कुछ ऐसा पढ़ा तुम लोगों ने? पंडित बद्री प्रसाद कैसे पढ़ा तुम लोगों ने? बढ़िया, मैंने भी यही पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो ये जो पहला वाला है, क्या ये साइन थीटा है? सही बात है। मैं सब कुछ रिफ्रेश करवा दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, कहीं डाउट हो तो बोलना। कॉस थीटा क्या हो गया? बी अपॉन एच। है ना? ठीक है। tan थीटा क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब मैं थोड़े नए फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, कुछ नए फॉर्मूले, अगर ये सारी बात समझ में आती हो तब। ठीक है। कुछ ऐसे फॉर्मूले जो 11th-12th में सीखोगे, 11th में पढ़ाया जाएगा। पहला फॉर्मूला, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा
कॉस थीटा। आई थिंक तुम लोगों ने ये फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा, राइट? नया फॉर्मूला, ठीक है ना? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चेक करें इस फॉर्मूले को, चेक करते हैं। लेफ्ट मैंने थीटा कितना डाल दिया? 30, ठीक? तो लेफ्ट में क्या बन गया? साइन 60, और राइट में क्या बन गया? 2 साइन 30 कॉस 30। क्या मुझे साइन 60 पता है? √3/2। क्या साइन 30 पता है? हाफ। क्या cos 30 पता है? तो क्या LHS और RHS से मार रहा है? इसका मतलब ये फॉर्मूला लग तो रहा है कि सही है, सही है। अब इसी फॉर्मूले में चेक करो थीटा 60 डाल करके, देखो वेरीफाई होता है या नहीं होता। यस सर, अप्लाई हो रहा है। यस सर, वेरीफाई हो हो रहा रहा है। है? यस सर। बढ़िया। थीटा 45 डाल के देखो। हो रहा ना? तो थोड़ा सॉल्व करने से ये समझ में आ रहा है ना कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और चीजें याद होने लगती हैं, राइट? तो आई होप ये याद हो जाएगा। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आराम से हो जाएगा ना? ठीक है, ये सब अभी यूज करेंगे हम लोग फिजिक्स में, ठीक है। वैसे मुझे कॉस का फॉर्मूला पता है। कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया। साइन का मैंने एक फॉर्मूला बताया, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। अब कॉस 2 थीटा का मैंने क्या बताया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चेक करते हैं, मैं थीटा 30 डाल के देखता हूँ, देखो क्या बनेगा। मुझे लगता है ये बन जाएगा कॉस इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 30 -1। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। होल स्क्वायर भी है क्या? तो क्या ये ऐसा बन जाएगा 2 × 3/4 -1? क्या ऐसा बन गया 3/2 -1? तो वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ? तो मैंने किसके लिए वेरीफाई करा? 30 के लिए। अब तुम लोग किसके लिए ट्राई करोगे? 60? चल वेरीफाई हो रहा है। हो रहा है? बहुत बढ़िया। जिनका 60 का वेरीफाई वो 60 का हो गया, वो 45 का ट्राई करो। 45 का। सर हो गया वेरीफाई। बहुत बढ़िया। हो रहा है? तो मैं बेसिकली ये फॉर्मूले चाहता हूँ तुम लोग याद करो। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा।
और ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो तो आगे बढ़े, ठीक है। आप देखना ध्यान से, क्या 10th क्लास में हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, पढ़ा सबने? तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है। आज हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, सही बात है। मैं चाहता हूं यहां पर cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो, किससे, ठीक, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या बन गया, ठीक है, ये ऐसा बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला बन गया क्या, देखा, पहला फॉर्मूला क्या था cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फॉर्मूला अपने हिसाब से यूज करते रहेंगे। अब मैं एक फॉर्मूला और बनाना चाहता हूँ, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो बताओ क्या करने वाला हूँ मैं। कॉस के 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक, तो कॉस के 2 फॉर्मूले बता दिए मैंने, तीसरा फॉर्मूला मैं और यूज करना चाहता हूँ। तो वापस नहीं आ जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ क्या इस 1 को मैं कुछ कह सकता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बढ़िया, देखा, इस 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, वेरी गुड। मुझे लगता है ये क्या बन जाएगा, बहुत बढ़िया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, परफेक्ट। तो बेसिकली कॉस के हमारे पास 3 फॉर्मूले बन गए क्या, यस सर। तो ये फॉर्मूले मैं रैंडमली बता दे रहा हूँ या ऐसा कुछ यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ, यूज होगा तभी बता रहा हूँ, मैथ्स के वो फॉर्मूले जो फिजिक्स में यूज होंगे वो बताता जाऊंगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस चलो देखो मैंने ये सारी बातें बताई क्यों, उसका रीजन समझते हैं। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। दो वेक्टर्स ए और बी और इनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, ठीक है। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू क्या है, सेम, जितना ए है मैग्नीट्यूड में उतना ही बी है मैग्नीट्यूड में, ठीक। थीटा समझ में आता है कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, मैं बार बार क्लियरली बोल रहा हूँ, थीटा इज एक्सटीरियर एंगल एंड हेड ऑफ ए पर टेल ऑफ बी है, दिख रहा है सबको, यस जहां पे ए खत्म होता है वहां से बी शुरू होता है, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हो और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल निकाल सकते हो, देखो ट्राई करो। हमें 2 बातें निकालनी है, आर एंड अल्फा, इजी क्वेश्चन है। आर का फॉर्मूला पता है, बस अप्लाई करो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी उसको यूज करो। 4a स्क्वायर कॉस थीटा,
आ सकता है। और किसी का कुछ? 90% करेक्ट है, 10% थोड़ा सा और करेक्शन। 90% गलत है या फिर करेक्ट, 90% यू आर करेक्ट। देखते हैं और किसी का। मेरी ये बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, जब भी मैं क्वेश्चन दूं ना आंसर लाओ। गलत आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर आना चाहिए, मतलब दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आना चाहिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मैंने बोला है कि बी और ए इक्वल है। Yes, इसका मतलब जहां जहां पर बी है, क्या वहां पे मैं ए कह सकता हूँ? yes, मैंने बी को ए लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। no sir, चलो अब देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a square plus 2a square. तो क्या 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर ऐड कर सकते हैं Yes, या नहीं कर सकते? sir. मैंने तो एक रूल पढ़ा था, बॉड मास। तो पारो में क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. पहले multiply है ना? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन है, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। 90% कर समझ में आया क्यों बोला? 2a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। Yes, sir. बढ़िया, ये बन गया अंडर रूट 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब इसके आगे आइडिया लगाओ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी और सॉल्व होगा ये। Sir, sin square theta plus ठीक है, और दिमाग में क्या आ रहा है? मैं जानना चाहता हूँ कि आज मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया है, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, पता है? yes, sir. ये समझ में है? अब मान लो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ cos 4 थीटा है, क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। इसका मतलब अगर यहाँ एंगल 2 थीटा है तो cos के साथ कितना लिखना है? थीटा। अगर cos के साथ 4 थीटा है तो यहाँ कितना लिखूंगा? 2 theta. 2 थीटा। अगर cos के साथ थीटा है क्या लिखूंगा? 2 cos. देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Yes, sir. जब 2 थीटा था तो हाफ एंगल लिखा थीटा, जब 4 थीटा था तो हाफ एंगल लिखा 2 थीटा। जब थीटा है तो हाफ एंगल कितना हुआ? इसका मतलब मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ क्या? इस cos थीटा को Cos सोच रहा हूँ theta क्या 2 लिखूं? cos square theta upon theta by 2 is इस cos थीटा को मैं चाहता हूँ तो नोट डाल दो क्या? 2 cos square 2 2 theta cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कोई फायदा होगा? 1 से 1 कट जाएगा. बढ़िया। अब क्या हो जाएगा ये? 2 cos square theta. मुझे तो लगता है ये बन जाएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। Yes, sir. तो 4 का रूट क्या होगा? 2 2, 2a. है ना? a स्क्वायर का A. a और Cos. cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2। ठीक है ना? ठीक है. तो एग्जाम में ज्यादातर बच्चे यहाँ तक सॉल्व कर लेते थे, कोई इस स्टेप तक, बट ऑप्शन तो इस वाले फॉर्म में आएगा। मल्टीप्लाई करिए बट जब ब्रैकेट हटाओ, देखा? तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में क्या होता है भाई, आंसर निकालकर मैच कराना पड़ता है ऑप्शन से। सब्जेक्टिव में क्या होता है, आंसर लिख दिया तुमने अपना, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑब्जेक्टिव में तो मैच कराना पड़ेगा ना चारों ऑप्शन में से किसी एक से। सर हमें कैसे पता लगा कि हमें इसमें cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाली आइडेंटिटी लगानी है? हाँ बेटा, अच्छा क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा देख कर मेरे को दिमाग में आइडिया क्या आ रहा था कि कुछ ऐसा कॉस की वैल्यू डालू जिससे 1 कैंसिल हो जाए। अगर मैं साइन वाली डालता तो कैंसिल होता है या एड अप हो जाता?
सर एडअप हो जाता। बढ़िया, और मैं चाहता था कि 1 कैंसिल आउट हो जाए। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या? यस सर। प्रैक्टिस करने से स्पॉन्टेनियस ब्रेन होता है ना। खाली पढ़ लेने से अगर बात बनती तो मैंने बुक पढ़ ली हाउ टू स्विम, तो क्या बुक पढ़ने से मुझे स्विमिंग आ जाएगी? प्रैक्टिस से आएगी। सही बात है। हाउ टू ड्राइव अ कार, खाली पढ़ने से कार चला लूंगा मैं? नहीं। हाउ टू राइड अ साइकिल, तो हमें आइडिया तो लग जाएगा ब्रेक ये होता है, टायर ये होता है, हैंडल ये होता है, बट जब हम चलाएंगे तब एक्चुअल बात समझ में आती है। सही बात बोली? यस सब सर। ठीक बात बोल रहा हूँ ना मैं? तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्या हमें? यस सर। जितना प्रैक्टिस करोगे बस ब्रेन पहचानता जाएगा। जैसे आज मैंने बहुत क्लियरली हिंट दिया कि जब भी मैं 1 प्लस कॉस थीटा देखता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आता है कि 1 को एलिमिनेट करना है। नोटिस करा? ठीक बात है। या फिर यस बुक में लिखा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एग्जाम में पूछ लिया cos 4 थीटा, तो क्या लिखा हमने? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। एग्जाम में यूज करना पड़ गया मुझे cos थीटा, तो क्या लिखूंगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यानी जितना भी cos के साथ एंगल है उसका हाफ राइट साइड में लिखूं। तो हमारा r आ गया, राइट? कितना आया? 2a cos थीटा बाई 2, राइट? अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ? अल्फा। हाँ, tan अल्फा निकालो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोलते हैं ना। प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा। हम लोग दिन भर क्वेश्चंस करते रहते हैं तभी इतना जल्दी सोच पाते हैं। आया किसी का? a sin theta upon 2a। सर अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। परफेक्ट है, वेरी गुड। नैन्सी का आंसर है किसका ये? नैन्सी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और किसी का? आदित्य, तुम्हारा कितना है बताओ? a sin theta upon 2a। थोड़ा और सॉल्व करो। ट्राई करो तो अभी मिलेगा इसका आंसर। sin theta by 2। थोड़ा और। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी थी कि बी को हमें ए लिखना है? yes sir। क्या क्वेश्चन में गिवन था ए इज इक्वल टू बी? yes इसका मतलब जहां जहां पर मुझे बी दिख रहा है मैं क्या डालना चाहता हूँ? ए। तो करके देखो। cos theta 2a cos theta। हाँ हाँ, क्या डिनोमिनेटर में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है? a बढ़िया। कैंसल आउट तो नहीं हो गया कुछ कॉमन लेने की वजह से? अब 1 प्लस कॉस थीटा दिख गया क्या? तो फिर से कुछ आइडिया आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। सर ने बोला था जब भी 1 प्लस कॉस थीटा दिखता है तो दिमाग में आइडिया आता है 1 कैंसिल करो। इसका मतलब कॉस थीटा को क्या डाल दो?
तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। माइनस अभी किसी दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो बोलो, क्या करने वाला हूँ मैं? साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वेरी गुड, ये बहुत मेन स्टेप था। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो कैसे 2 कैंसिल हो जाएगा? क्या साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कह सकते हैं? दिखाता हूँ। क्या आज मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया तुम लोगों को? क्या बताया था? ट्वाइस cos theta ऑफ साइन थीटा cos theta बताया था। yes sir अगर साइन 4 थीटा है तो मैं क्या लिखूंगा? 2 sin 2 theta जो भी एंगल उसका हाफ लिखता हूँ क्या? सही ना? अब अगर साइन थीटा है तो मैं क्या लिखूंगा? 2 sin upon theta 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सही ना? yes sir तो मुझे लगता है कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया क्या? yes sir साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 मुझे क्या दिख रहा है? tan थीटा बाई 2। है ना? तो क्या कंपेयर कर सकता हूँ? अल्फा कितना आ गया? थीटा बाई 2। आई होप समझ में आया। yes sir आप देखो, क्या मैंने आज कोई ऐसा क्वेश्चन कराया था? a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 10, तो उसमें थीटा कितना आया था? 120। इसका मतलब a b r इक्वल तो थीटा पक्का कितना आएगा? 120 इसके पहले कोई क्वेश्चन कराया था a 10 b 10 yes sir थीटा 60। सही है? तो नोटिस कर लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर a और b इक्वल हैं तो अल्फा हमारा कितना आएगा? 30 सोच लो, अगर a और b इक्वल है तो क्या अल्फा थीटा बाई 2 के इक्वल होगा? ये बात मैंने सिखाई है अभी। थीटा कितना था? 60, तो अल्फा आ जाएगा 30। तो एग्जाम में टाइम बचेगा या नहीं बचेगा अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो? ठीक बात है। आर का फॉर्मूला क्या आया था इक्वल होने पे? अगर ए और बी इक्वल है तो क्या हमारा आर ऐसा बना था 2a cos थीटा बाई 2। तो a की वैल्यू कितनी थी? 10 cos थीटा बाई 2 मतलब cos 30 बन गया क्या? yes sir तो क्या इसका आंसर 10√3 आना चाहिए? देखो, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो देख लो क्या आया था। तो इसका मतलब ये स्पेशल केस है क्या जो मैं बता रहा हूँ? अगर a और b इक्वल है, ध्यान दे रहे हो, अगर ये बात पता है तो क्या थोड़ा टाइम बच जाएगा? नहीं पता तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो अल्फा पक्का कितना आने वाला है? जो थीटा बाई 2। देखो, ये तो मैंने सिखाने की कोशिश करी। मैंने जो ये सारे फॉर्मूले बताए मैथ्स के ट्रिगो के, क्यों बताए समझ में आ रहा है? ये समझाने के लिए कि अगर ए और बी इक्वल है तो आर किसके इक्वल होगा? 2a cos थीटा बाई 2। और अल्फा कितना होगा? थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। yes sir सबको अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है। देखो, और मैं बताता हूँ उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या cos थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है?
यस सर, हो सकती है। बढ़िया, कब होगी? जब थीटा कितना सर हो? 90 डिग्री, सर 90 डिग्री पे। 90 नहीं, 90 पे तो जीरो होता है। क्या cos थीटा 1 हो अच्छा सकता है? सर, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री सर। बढ़िया। क्या cos थीटा -1 हो सकता है? कब? 180 बहुत बढ़िया, ये समझ में आता है। क्या cos थीटा 2 हो सकता है? नहीं। क्या cos थीटा -2 हो सकता है? नहीं। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ cos थीटा या sin थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से -1 के बीच में होती है। ठीक बात बोली? तो अगर मैं पूछता हूँ cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो 1। cos की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये समझ में आता है? ठीक है, ये बात बताई मैंने क्यों, देखो एक बार पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बार लास्ट वाले के बारे में, बोली? तो जिसमें आपने वो बताया था कि ये मुझे क्या, ये वाली थी। तो इन क्वेश्चन को रटना है या समझना है लॉजिक जो मैं बताना चाह रहा हूँ? समझना, क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं फिजिक्स में, तो किसी बुक के क्वेश्चन थोड़ी नहीं, जो भी मन में आ रहा है मैं बनाया जा रहा हूँ। लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 0 डिग्री पर, और कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है जब एंगल 180। ये बात समझ में आती है? देखो मैंने बताया है क्यों। अगर नोट हो गया तब बताऊं। ठीक है, मैथ्स में ऐसा लिखते हैं -1 2 +1। इसका मतलब कॉस हमेशा -1 से +1 के बीच में चलेगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा। मैंने बताया क्यों, देखो आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cos थीटा। 2ab cos थीटा। ठीक बात है? ठीक है, अगर मैं चाहता हूं हमारा आर क्या हो जाए मैक्सिमम, तो cos थीटा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। हाँ, मतलब cos 1 होना चाहिए, थीटा 0 डिग्री। सही बात बोली? यस सर। अगर मैं आर मैक्सिमम चाहता हूं तो मुझे थीटा कितना पुट करना पड़ेगा? 0 0 डाल दूं, क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सही, क्या बन गया ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं बन गया? यस सर। ये तो क्या होल स्क्वायर रूट कट गया, तो कितना वैल्यू आ गई? a प्लस b। a प्लस बी। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर r मैक्स होगा, अगर हम रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहते हैं तो दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? 0 डिग्री पे, मतलब पैरेलल। इसका मतलब जिधर a जा रहा है उधर ही b जाना चाहिए, तब तुम्हारा रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम। सही है? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये हमने पढ़ा है केस 1। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? तब एंगल क्या हो? 0 डिग्री। थक गया तो 2 मिनट का ब्रेक ले लें। ठीक है, इसको करने के बाद रुक जाते हैं 2 मिनट। तो 11 12 में क्या लगता है, बहुत लिखना है या बहुत कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है, समझते जाओ और इंटरेस्टिंग है, करते जाओगे तो तुम्हें इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि अच्छा देखो उसी बात को कितना घुमाते रहते हैं। सिंपल मैथ्स को देखो मैं बार बार ला रहा हूँ यहाँ पर।
तो अगर मुझे रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे होने चाहिए? पैरेलल। 0 डिग्री का मतलब मैं पैरेलल बोलना चाह रहा हूँ क्या? पैरेलल का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। लेकिन अपोजिट। हाँ, सामने सामने वो एंटी पैरेलल होता है। सेम डायरेक्शन। पैरेलल का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल नहीं बोलते, एंटी पैरेलल बोलते हैं। सर आज मिनिमम में फिर a माइनस बी होगा ना। देखते हो केस बनाते हैं, अगर ये नोट हो गया हो तब सबका 100 बनाते हैं केस 2। ठीक है, मैंने केस 2 के लिए लिखा है क्या cos थीटा की वैल्यू मिनिमम -1 हो सकती है? बताया ऐसा? 180 कब होता है? 180 का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन बोल दूं? यस सर। एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन एक ही बात है। तो आर मिनिमम मेरा कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बढ़िया। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको देख कर फिर से मुझे कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या अंडर रूट और होल स्क्वायर कट जाएगा? ठीक है ना? तो मेरा आर मिनिमम कितना आ गया? a माइनस ए माइनस। अजीब है, लॉजिकल है। तो रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? a माइनस ए माइनस बी, यानी थीटा कितना हो? 180। 180। यानी जिधर ए जा रहा है बी उसके उल्टा जा रहा है क्या? यस सर। सही है? तो सेम डायरेक्शन का मतलब है रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है रिजल्टेंट मिनिमम। ठीक है, इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस सर। सबका नोट हो गया? चलो अब एक केस 3 बनाता हूँ। इस बार मैंने थीटा कितना ले लिया है? 90 डिग्री। 90 सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आता है? पाइथागोरस। ठीक बात बोली? यस सर। जो हमारा रिजल्टेंट है, देख रहे हैं? ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a 2ab cos 90। cos 90 क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0। cos 90 तो 0 होता है, तो 0 डाल दूं? यस सर। तो क्या हमारा आर बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? इसका मतलब पाइथागोरस बन गया क्या? यस सर। देखा? a प्लस b। बढ़िया। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन दिया, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने क्या बोला? इफ a is 10 b is 6 then resultant can be
अब मैंने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं 1 3 5 12 14 20 इनमें से कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है ये बताना है। थीटा दिया नहीं क्वेश्चन, यानी ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है क्या, है ना, एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब हमको पहचानना है कि मैं किस टॉपिक क्या बात सोच रहा हूँ। ए कितना है 10, बी कितना है 6, ऑप्शन हमारे 1 3 5 12 14 20 इनमें से कुछ राइट है कुछ रॉन्ग है। अब तुम्हें पहचानना कौन राइट है कौन रॉन्ग है। और मैं रैंडम टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगा या उसी से पूछूंगा जो पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ अभी भी जो पढ़ाया उन्हीं से उसी से पूछा है, आज जो पढ़ाया ढूंढू पहचानू किस टॉपिक की बात सोच रहा हूँ। हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे सकता हूँ। चलो हिंट मेरा क्या देख लो, जब भी दो वेक्टर्स आते हैं तो उनकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है a माइनस बी मतलब 10 माइनस 6, सही बात है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है a प्लस बी मतलब कितना 16। इसका मतलब 4 से लेकर 16 तक सारी वैल्यूज पॉसिबल है क्या। मैं मिनिमम कितना कह रहे हो तुम r मिनिमम कितना आ रहा है 4 और r मैक्सिमम कितना आ रहा है 16। अच्छा सॉरी मैंने 12 लिख दिया, सॉरी 16 है ना। सर तो 20 और 1 और तो 16 से ज्यादा वाले पॉसिबल नहीं है। 14 है या नहीं है 12 5 3 1 बस कॉन्सेप्ट ही तो पूछता है वो, मल्टी चॉइस थोड़ी ना। नहीं समझा, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था। एग्जाम में इतनी चॉइस नहीं होंगी ना, एग्जाम में इन्हें कोई भी 4 लिख देगा। मतलब मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से सोचना है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है। मिनिमम था 4 मैक्सिमम था 16, मैंने 12 कहाँ से लिख दिया था सर वो थोड़ा लिखा था। वहाँ शायद उसको देख रहा हूँ तो इसलिए 12 लिख दिया। 16 होगा, मैक्सिमम 16 मिनिमम 4, 4 से कम नहीं हो सकता और 16 से ज्यादा नहीं हो सकता। आई होप एडिशन वाली बात समझ में आ रही है अच्छे से। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं कहता हूँ ना धीमे 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 देखिएगा। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उन क्वेश्चन के थ्रू। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हें 2 चीजें याद करनी है। देखो सबको ट्रायंगल दिख रहे हैं 3 4 5 दिख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसका एंगल तुम लोग याद कर लो, कितना एंगल है फ्रिक्वेंटली यूज होता है फिजिक्स में। ठीक है, नॉर्मली हम स्टैंडर्ड वैल्यूज याद करते हैं राइट, 0 30 45 60 90। ये अलग से मैंने बोला है याद करना है। इसका मतलब फिजिक्स में काफी जरूरत पड़ेगी। साइन 37 ट्रायंगल में देख के बता सकते हो क्या होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है 3/4। ठीक, cos 37 4/5 एंड tan 37। बढ़िया, इसको नोट कर लो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें 37 डिग्री की वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है हमें फिजिक्स में। तो हमें साइन कॉस tan याद करना है ये ट्रायंगल याद करना है, बस काम कर। मैंने तो ट्रायंगल याद करा हुआ,
साइन कॉस टेन नहीं याद करा मैंने तो ट्रायंगल याद कर लिया है। ट्रायंगल का फायदा क्या है, अगर तुम्हें ट्रायंगल याद है तो साइन कॉस टेन सब निकल जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, एक और ट्रायंगल बना दिया है क्या मैंने? इस ट्रायंगल का एंगल कितना बोला मैंने? 53। तो साइन 53 कितना होगा? 4/5। बढ़िया। कॉस 53 3/5। वेरी गुड। एंड tan 53 बढ़िया। तो ये मैं कुछ भी बता रहा हूँ या जो रैंडमली यूज्ड होता है बहुत, जो यूज करते हैं, मतलब 0 30 45 60 90 तो सबको याद रहता है ना? दो मैंने और बताए 37 एंड 53। सर क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा होगा या फिर वो दे रखा होगा कि एंगल दे रखा होगा? एंगल दे रखा होगा। जैसे एग्जाम में आ गया दो वेक्टर से 37 डिग्री पे, तो हम फंस जाएंगे ना अगर cos 37 नहीं याद है तो। सही बात है, यानी इस ट्रायंगल की बहुत जरूरत पड़ती है फिजिक्स में पूरे 11th-12th में। फ्रिक्वेंटली यूज ट्रायंगल है, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन में यूज होगा ये। और अगर ट्रायंगल याद है तो साइन कॉस टेन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फिर तो, अगर ट्रायंगल याद है तब। ठीक है, अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है सबको तो आगे बढ़े। अब देखो मैंने ये बात बताई क्यों, मैं ऐसे ही बता रहा होता हूँ या कुछ रीजन होता है बताने का? रीजन होगा कि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखना ध्यान से, क्या बताना चाह रहा हूँ ध्यान से देखना। और उसको लॉजिक को पकड़ना कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मतलब मुझे क्या दिखाई पड़ता है वो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर 4 या 3? A4 B4। इसका मतलब तीन बातें सिखाना चाहता हूँ, राइट? इसलिए तीन ट्रायंगल बनाए। अब देखो क्या बताना चाह रहा हूँ। ये हमारा R1 है, दूसरा वाला कौन है? R2, तीसरा वाला कौन है? R3। ठीक, सही है। यस सर। फर्स्ट फिगर में पक्का एंगल कितना है? 27 37। 37। सही है। और थीटा कितना है ए और बी के बीच में? 90। देख लो ध्यान से, ठीक है ना? सेकंड फिगर में थीटा कितना है? 53। मुझे तो 45 लग रहा है, करके देख लो। यस सर। tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 1 कब होता है? 45। तो अल्फा कितना है मेरा? 45। और थीटा कितना है? 90। सही है। यस सर। थर्ड फिगर में अल्फा कितना है? बढ़िया। और थीटा कितना है? 90। सेकंड वाले में मैंने शायद कहीं गलती से थीटा को 45 बोल दिया था। अल्फा इज 45, थीटा इज 90। सही बात है ना? यस सर। तो थर्ड डायग्राम में भी थीटा कितना है? 90। इसका मतलब मैं तीन डायग्राम से ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ए और बी इक्वल है तो थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है? ये तो मैंने प्रूव करके दिखाया था, अभी हमने प्रूव करा था कि अगर ए और बी इक्वल हैं, सोच लो आराम से, अगर ए और बी इक्वल थे तो क्या हमने प्रूव करा था कि अल्फा थीटा बाई 2 होगा? देखो मैं दिखा रहा हूँ इस ट्रायंगल में, फिगर 2 में a is 4 b is 4 then theta is 45। सही। फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखो, क्या लग रहा है ए और बी में कौन बड़ा है? ए। तो जो मेरा अल्फा है वो थीटा बाई 2 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। देख लो ध्यान से, थीटा बाई 2 कितना होगा? 45। और अल्फा कितना है? 37। तो समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर ए और बी इक्वल है, अगर ए और बी इक्वल है तब तो अल्फा किसके इक्वल है? थीटा बाई 2। ये तो क्लियर है ना? फर्स्ट डायग्राम में मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर वेक्टर ए बड़ा है, बड़ा वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट उसके साथ छोटा एंगल बनाएगा, थीटा बाई 2 से कम बनाएगा। देखो
अब थर्ड डायग्राम देखो, क्या हमारा ए लेस देन बी है? यस सर। ए 3 लिया था, बी 4, और इस बार मेरा अल्फा कितना है? 53, यानी थीटा बाई 2 से बड़ा है। सही ना? यस सर। सही है। तो इसका मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया डालना चाह रहा हूँ, अगर दो वेक्टर्स मेरे पास हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो पक्का अल्फा कितना होगा? थीटा बाय 2। थीटा। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, अगर ए और बी इक्वल नहीं है, तो बड़ा वेक्टर छोटा एंगल बनाएगा और छोटा वेक्टर बड़ा एंगल। देखो फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ए बड़ा है? यस सर। फर्स्ट डायग्राम देखो, क्या ए बड़ा है बी से? यस सर। तो अल्फा 45 के इक्वल नहीं है, 45 से कम है, तो बड़ा वेक्टर छोटा एंगल बना रहा है 45 से कम। और थर्ड डायग्राम को देखो, क्या ए छोटा है बी से? तो अगर ए छोटा है तो एंगल उसका 45 से ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया डालना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इक्वल, तो बहुत ही आसान केस है, सीधा जो रिजल्टेंट होगा थीटा बाई 2 पे होगा। ठीक। अगर इक्वल नहीं है, तब मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, बड़ा वेक्टर छोटा एंगल, छोटा वेक्टर बड़ा एंगल, बस ये बात लिख लो। तो आई थिंक एडिशन काफी हद तक आइडिया लग गया अब, राइट? और फॉर्मूले सीखने हैं या कॉन्सेप्ट सीखने हैं? कॉन्सेप्ट। फॉर्मूले तो सब बुक में लिखे, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिखा बुक में? ये नहीं लिखा होता, ये तो एग्जाम में आता है सीधा। ये तो जब सॉल्व करोगे तब मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। इलेवेंथ की फिजिक्स में अगर स्टार्टिंग में 2 मंथ्स तुमने फोकस करा तो बस पूरे साल मजे आएंगे, फिर टेंशन ही नहीं होगी, सब समझ में आ जाएगा। बट जरूरी बात है कि स्टार्टिंग के 2 मंथ्स सुनो ध्यान से, ये सारे बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, अगर ये फंडामेंटल आ गया तो बस सब क्वेश्चन बनते जाएंगे। और बहुत वैरायटी आएगी क्या अभी फंडामेंटल में। जैसे मैंने देखो आज सुन लो, एक बार मैं समरी बना देता हूँ आज की क्लास की, पहले नोट कर लो, फिर दिखाता हूँ कि आज हमने क्या क्या सीखा। कॉपी में जो नोट डाउन है वो इंपॉर्टेंट है, जो समझ में आया है वो इंपॉर्टेंट है? समझ में आएगा। जो क्लास में समझ में तुमको आ रहा है वो काम की बात है। नोट्स तो होते हैं रिवीजन के लिए कि 2-3 मंथ्स बाद कुछ भूल रहे हैं तो दोबारा रिवाइज कर लिया, क्या था। क्लास में बैठ के सुनना इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बताया जा रहा है। अगर सबका नोट हो गया हो तो एक बार मैं समरी बना दूं आज की क्लास की। बताओ बेटा तुम लोग। यस सर, हो गया। यस सर। देखो मैंने क्या सिखाने की कोशिश करी आज। आज क्लास का पूरा ट्विस्ट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लॉ समझाने की कोशिश करी, तो मैंने बहुत क्लियरली बोला ट्रायंगल लॉ में, अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगी। देख लो ट्रायंगल लॉ दिख रहा है, और ट्रायंगल सेम बात है या थोड़ा डिफरेंस है? ट्रायंगल लॉ और ट्रायंगल सेम है या थोड़ा डिफरेंस है? ट्रायंगल होता है 1 2 3, 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे, ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल लॉ ऐसा नहीं होता, ट्रायंगल लॉ कहता है 1 और 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो थर्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी रिजल्टेंट है। तो स्टेटमेंट मैंने क्या दिया था, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका लगे सीबीएसई के काम की बात है, राइट? सीबीएसई में एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा लिखने को, उसके लिए मैंने लिखा है। ठीक। फिर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, and tan alpha is b sin theta upon a plus b cos theta, where theta is angle between a and b and exterior angle, right? And head of a coincide with tail of b, and alpha is angle between resultant vector and vector a। देखा? सारे सिंबल समझ में आ रहे ना?
ए क्या है, बी क्या है, थीटा क्या है, अल्फा क्या है, आर क्या है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हमने देखा जो काम की बात थी, 0 से 180 तक कैसे चलता है। जैसे 0 से 90 चलता है वैसे ही 90 से 180 चलता है, उल्टा चले जाओ बस। साइन पॉजिटिव, कॉस और टैन नेगेटिव। ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, काफी काम आएगी। फिजिक्स में 180 तक काम आता है वेक्टर, 180 की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिजिक्स में जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में होता है। तो ये टेबल अच्छे से सबको याद करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैंने क्या सिखाया, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन एंड कॉस है, राइट। थर्ड में टैन एंड कॉट। फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अगर ए बी और आर इक्वल है तो थीटा 120। ठीक है, रिजल्ट याद रह गया तो एग्जाम में टाइम बचेगा, नहीं याद तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन का एक ही फॉर्मूला होता है, राइट। कॉस के 3 होते हैं, पहला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। सेकेंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, मैं 1 प्लस कॉस थीटा देखता हूं तो मेरे दिमाग में आइडिया आता है किसी तरीके से 1 को कैंसिल आउट करो। नोटिस करा था ये पॉइंट। 1 प्लस कॉस थीटा देखते ही तुमको 1 को कैंसिल करने की कोशिश करनी है। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं ए और बी तो रिजल्टेंट हमारा है 2a cos थीटा बाई 2 एंड अल्फा है थीटा बाई 2। क्लियर हुआ था ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 0 डिग्री पर, मिनिमम वैल्यू होती है -1 180 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा r मैक्सिमम होता है a प्लस बी जब पैरेलल होते हैं वेक्टर्स, r मिनिमम होता है a माइनस बी जब एंटी पैरेलल होते हैं वेक्टर्स। ठीक बात है ना। फिर हमने देखा कि 90 डिग्री पे हो जाता है √a² प्लस b²। फिर हमने क्वेश्चन करा 10 और 6 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 16 और मिनिमम 4। तो 4 से 16 में कुछ भी पॉसिबल है, बट 16 से ज्यादा एंड 4 से कम पॉसिबल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था काफी। ठीक है, फिर मैंने बोला साइन सॉरी ट्रायंगल याद करना है 37 डिग्री वाला। अगर हमें ट्रायंगल 37 वाला याद है तो साइन कॉस टेन सब निकल जाएगा, है ना। 37 वाले में ध्यान दो, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4 एंड 53 वाले में फ्लिप कर दिया है क्या, उल्टा। सही, थोड़ा अगर और ध्यान से देखो तो शायद मेरी बात तुम्हें और आसान लगेगी। थोड़ा ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल में ही मैंने वो बात बोल दी क्या, देखा, एक तरफ से 37 है तो दूसरी तरफ से 53। ठीक, मैंने कहा फ्रिक्वेंटली यूज होगा। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इफ a एंड b आर इक्वल देन अल्फा इज थीटा बाई 2, केस 2, है ना। केस 1 इफ a इज ग्रेटर देन b तो बड़ा वेक्टर छोटा एंगल बनाता है, यानी जो अल्फा होगा वो पक्का थीटा बाई 2 से कम होगा। एंड लास्ट केस अगर a ग्रेटर देन b है, सॉरी a लेस देन b है, अगर a छोटा है तो उसका एंगल बड़ा होगा, यानी अल्फा थीटा बाई 2 से बड़ा होगा। यहाँ तक मैंने सिखाया। ठीक है, तो इसको पढ़ कर के आओ, फिर नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, यस ठीक है, इसको रिवाइज करके